हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स बास्केट। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज़ में अगला टॉपिक है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? रिलेशन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कोई सेट है ए कॉमा बी, एलिमेंट्स हैं सेट ए में ए कॉमा बी, वो तभी सिमेट्रिक रिलेशन को बिलोंग करेंगे जब ए कॉमा बी का उल्टा भी, यानी कि बी कॉमा ए भी रिलेशन आर को बिलोंग करे। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमने ए ले लिया और इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट करा लिया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमें ये वैल्यू मिली। अब वन बाय वन देखते हैं कि क्या वो सिमेट्रिक रिलेशन में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है। ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, यानी कि पहला किसी भी पेयर में पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट की जगह पे स्वैप कर दी गई है। तो ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा ए, तो ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए भी है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बी कॉमा सी, तो हमें जब भी हम कोई पहला टर्म देखें जैसे बी कॉमा सी, तो हमें इसका उल्टा ढूंढना है, यानी कि सी कॉमा बी ढूंढना है। सी कॉमा बी भी है, सी कॉमा बी है, तो ये तो है सिमेट्रिक रिलेशन के अंदर, लेकिन आगे का भी हमें देखना पड़ेगा। तो बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। अब जो बी कॉमा बी और सी कॉमा सी है, ये डायगोनल एलिमेंट है ये। तो एक बात याद रखिएगा आप कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो अपने आप में ही सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं, तो ये भी पूरा एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब आया जैसे ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, तीनों के तीनों क्या है? हमारे डायगोनल एलिमेंट है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएंगे। फाई जो होता है, अब जैसे सिमेट्रिक रिलेशन में कहा है कि अगर ए कॉमा बी है तो आप ढूंढो कि बी कॉमा ए भी मिले। तो फाई में क्या है? फाई में तो कुछ है ही नहीं, ये एम्प्टी सेट है, तो ये हम जब इसमें कुछ है ही नहीं तो हमें कुछ ढूंढना भी नहीं है, तो ये ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रही है सिमेट्रिक रिलेशन के डेफिनेशन को, तो ये भी हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब आता है ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए तो पूरे ही एलिमेंट हो गए, मतलब पूरे ही पेयर हो गए, जैसे कि हमने यहाँ पे करा था। तो इसके अंदर ए कॉमा ए, अब जैसे ए कॉमा ए, तो ए कॉमा ए का तो ए कॉमा ए ही होगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। बी कॉमा बी और सी कॉमा सी भी ऐसे ही होगा। जैसे ए बी है तो ए बी का उल्टा क्या होगा? बी ए मौजूद है। ए सी है, इसका सी ए होगा। अब जैसे बी सी है तो इसका सी बी होगा। तो सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो सिमेट्रिक रिलेशन में लाई कर रहे हैं, तो ये भी होगा ही होगा। अब आता है ए कॉमा बी, तो हमें ढूंढना है बी कॉमा ए। तो हमें बी कॉमा ए, बी कॉमा सी, ए कॉमा सी, बी कॉमा ए हमें नहीं मिलता, तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें आगे जाने की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन में लाई नहीं करेगा। फिर आता है हमारा ए कॉमा बी, तो ए कॉमा बी में हम बी कॉमा ए ढूंढेंगे, हमें मिल गया। लेकिन ए कॉमा सी, हमें सी कॉमा ए ढूंढना है, क्या यहाँ पे है? नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। तो ये था सिमेट्रिक रिलेशन। एक कॉमन क्वेश्चन आता है हमेशा कि हाउ मैनी डिफरेंट सिमेट्रिक रिलेशन आर पॉसिबल। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक सेट लेना पड़ेगा, सेट ए, जिसके हमारे पास एलिमेंट होंगे, n एलिमेंट होंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो एलिमेंट मिलेंगे वो n स्क्वायर मिलेंगे। अब n स्क्वायर में आपको पता है, मतलब जैसे अगर मान लीजिए n 3 होगा तो हमें 9 एलिमेंट मिलेंगे जो n स्क्वायर है, और 9 स्क्वायर में से 3 एलिमेंट जो ऐसे होंगे वो आपके डायगोनल होंगे, तो उनको अलग रखते हैं। और ये जो होंगे n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2, ये होंगे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये हो गए हमारे डायगोनल एलिमेंट और ये हो गए हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के होने ना होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है, लेकिन इससे पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो डायगोनल एलिमेंट होगा
उसको हम 2 की पावर n से डिनोट करेंगे। जैसे a, a है तो हम पे a की चॉइस है, अगर हम पे ये है तो इसका अपोजिट भी a, a ही होगा। तो हमें इससे पता चल रहा है क्योंकि अपने आप में ही सिमेट्रिक रिलेशन होता है। लेकिन नॉन डायगोनल में क्या होगा, जैसे अगर a, b है तो आपको b, a भी ढूंढना पड़ेगा, a, c है तो आपको c, a भी ढूंढना पड़ेगा। मतलब एक के होने से दूसरे पे फ़र्क पड़ता है। सपोज़ एक c, a, ठीक है। अब a, c जो है ये ना हो और तो c, a भी ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a, c ना हो, c, a हो तो फ़र्क पड़ेगा। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है, a, c हो ये ना हो फ़र्क पड़ेगा। और अगर या तो ये दोनों हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहने का ये मतलब है कि अगर दोनों होंगे तभी काम चलेगा और दोनों में से एक भी मिसिंग होगा तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो हम पे चॉइस कितनी बच जाती है फिर, n² - n/2। मतलब हम हाफ पे देखेंगे, फिर उसके बाद हाफ पे जब हम देखेंगे तो 2 की पावर हो जाएगी। ये 2 की पावर क्यों होगी, क्योंकि हम पे इतनी चॉइसेस हैं। ठीक है, अब 2 की पावर n जो हमारा डायगोनल एलिमेंट था और नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा 2 की पावर n² - n। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2n प्लस n² - n अपॉन 2। एट लास्ट हमें मिल जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। एट लास्ट इतने सिमेट्रिक रिलेशन हमें पॉसिबल होंगे।